Hello friends and welcome back to my channel Crack Course with Zari. Friends, we have already discussed about the meaning and definition of the state. Today we will discuss about some subtopic of states, some questions related with states. So our question is distinction between state and other association. Okay. सो क्वेश्चन ये है कि स्टेट में और अदर एसोसिएशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। बट जैसे कि हमने पहले के वीडियो में स्टेट की डेफिनेशन और मीनिंग तो डिस्कस कर लिया है, तो हमें स्टेट के बारे में तो नॉलेज हो गई, बट एसोसिएशन का क्या मीनिंग होता है, क्या मतलब है एसोसिएशन का। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं एसोसिएशन का क्या मीनिंग है। मैकएवर के जरिए दिया गया ये डेफिनेशन है दोस्तों। इसको मैं आपको एक सिंपल कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं फॉर पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ठीक है, एक कॉमन इंटरेस्ट होगा उन सभी लोगों का, और उस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये सारे लोग अपना एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन फॉर्म करेंगे। तो कोई भी तरह का वो मकसद हो सकता है, यहाँ पे लिखा है देख लीजिए। सो कोई भी तरह का वो मकसद हो सकता है। तो एसोसिएशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, कई तरह के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजियस एसोसिएशन, आप मान लीजिए जमातुल इस्लामिया। ठीक है, ये रिलीजियस एसोसिएशन इस तरीके से इस्लाम से रिलेटेड या हिंदुइज्म से रिलेटेड, सो अपने मज़हब की प्रैक्टिस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए लोग एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। एसोसिएशन कैन बी ऑफ खेल कूद का भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अभी चलिए यहाँ लिख देते हैं एक एग्जाम्पल, बीसीसीआई। ठीक है, सॉरी दोस्तों, बीसीसीआई भी एक एसोसिएशन है जो कि क्रिकेट के लिए बनाया गया इंडिया में। इस तरीके से एकेडमिक भी हो सकता है। मान लीजिए स्टूडेंट ने अपने हक के लिए एसोसिएशन फॉर्म कर लिया, या टीचर्स ने अपने हक के लिए फॉर्म कर लिया। इस तरीके से मजदूर का भी एसोसिएशन होता है जिसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं ना, ट्रेड यूनियन भी होता है। तो इस तरीके से, लेकिन हमें ये बात याद रखना है कि जो भी एसोसिएशन होगा उसका एक पर्टिकुलर मकसद होगा। जैसे अगर ट्रेड यूनियन है तो इन एसोसिएशन का मकसद सिर्फ मजदूरों के हक के लिए ही बात करना होगा, और ये बीसीसीआई का है तो ये क्रिकेट के लिए ही बात करेगा और इसके लिए काम करेगा। तो नाउ अब वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन। इसका अंदाजा हमें लग गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन, that is the difference between state and association। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों जिसके जरिए हम स्टेट और एसोसिएशन को फर्क कर सकते हैं, वो है एरिया ऑफ एक्शन। इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि हम एक कंट्री में रहते हैं, ठीक है, इंडिया। ये हमारी प्यारी सी कंट्री है इंडिया। अब इंडिया में जो गवर्नमेंट होगी वो जो भी फैसला लेगी वो इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही महदूद रहेगी। हमने अपने डेवलपमेंट के लिए कोई लॉज बनाए या हमने अपनी यूनिटी के लिए कोई लॉज बनाए, कुछ भी हमने किया, वो सिर्फ इंडिया में ही लागू होगी। बाहर के देशों में ये चीज लागू नहीं हो सकती है ना, बाहर में ये चीज लागू नहीं होगी। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे समझाया कि एक रिलीजियस एसोसिएशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस्लाम से रिलेटेड या क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड या हिंदुइज्म से रिलेटेड, तो इसमें जो भी रूल्स को फॉलो किया जाएगा वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड होगा, क्योंकि वो एक मजहब को लेकर रूल या प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है, सो वो किसी कंट्री के हद तक महदूद नहीं रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो भी हम स्टेट से रिलेटेड लॉज बना रहे हैं या प्रिंसिपल कर रहे हैं, कुछ भी हम करें, अमन और शांति बनाने के लिए कर रहे हैं, तो वो हम इंडिया के अंदर महदूद रखेंगे। और एसोसिएशन का दायरा नहीं होता, एसोसिएशन के प्रिंसिपल बाहर भी लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस। सो पर्पस देखिए दोस्तों, एक कंट्री, जैसे कि मैंने आपको इंडिया का एग्जांपल दे रही थी, चलिए इसी से ले लेते हैं। एक कंट्री के कई पर्पस हो सकते हैं। ठीक है, एक नहीं, कई पर्पस। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हम पीस के लिए इंडिया को पीसफुल रखना चाहते हैं, इसका ये भी हमारा एक पर्पस है। हम इंडिया को डेवलप्ड करना चाहते हैं, ये भी हमारा एक पर्पस है। ठीक है, इस तरीके से
कई तरह के पर्पस हो सकते हैं इंडिया के। लेकिन एक ट्रेड यूनियन, ठीक है, या कोई भी एक एसोसिएशन जो अभी मैंने आपको बताया, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। उसके मल्टीपल मकसद नहीं होते। एसोसिएशन का जो मकसद होता है वो एक ही होता है, लेकिन एक कंट्री का जो मकसद होता है वो एक से ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट भी हमारा पर्पस वाला। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपल्सरी मेंबरशिप। देखिए दोस्तों, जिस भी कंट्री में आप रहते हो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इंडिया की मेंबरशिप नहीं लूंगा। ऐसा बोल सकते कि हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के सिटीजन हैं। हमें इंडिया का आधार कार्ड बनाना पड़ता है, हमें वोटर आईडी कार्ड बनाना पड़ता है, तो हम कंपल्सरी बोलते हैं क्या, प्राउडली, कि हाँ वी आर इंडियन। ठीक है, लेकिन हमें कंपल्सरी है इंडिया का मेंबरशिप लेना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसे कि मुझे मान लीजिए मैं एक ट्रेड यूनियन से बिलोंग नहीं कर रही, मैं ट्रेड यूनियन के एसोसिएशन के मेंबर नहीं हूँ, या मैं बीसीसीआई की एसोसिएशन के मेंबर नहीं हूँ, या मैं किसी अदर एसोसिएशन की मेंबर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए कंपल्सरी नहीं है। लेकिन एक कंट्री में अगर मैं रहती हूँ तो वहां की मेंबरशिप लेना ये मेरे लिए कंपल्सरी होगी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मोर देन वन मेंबरशिप। इसमें क्या है, एक स्टेट में, जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ तो मैं इंडियन कहलाऊंगी। ठीक है, तो मैं इंडियन हूं। मैं एक कंट्री में रहकर 10 कंट्री का सिटीजनशिप नहीं ले सकती हूँ, है ना। तो आप एनआरआई को थोड़ा सा एक्सेप्ट करके रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत लोगों के मन में सवाल आता होगा कि एनआरआई भी तो है, वो इंडिया में भी रहते हैं और फिर बाहर की भी सिटीजनशिप मिली हुई, तो वो एक्सेप्शनल बात है। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो आम नागरिक के नहीं होते, उनको पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग इशू है बात करने के लिए। लेकिन हमारे जैसे हम लोग हैं तो हमें एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है अपने कंट्री की, लेकिन एक साथ मैं कई एसोसिएशन के मेंबर बन सकती हूँ। ठीक है, तो मैं एक इंसान हूँ और मैं एक साथ एक ट्रेड यूनियन का भी मेंबर बन सकती हूँ, एक स्पोर्ट्स के एसोसिएशन का भी मेंबर बन सकती हूँ, एक साथ एक एनजीओ के भी मेंबर में बन सकती हूँ। तो एक साथ मैंने कितने मेंबरशिप ले लिए, कितने एसोसिएशन के, मैंने अभी 3 एसोसिएशन का नाम ले लिया। लेकिन एक साथ मैं इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इन सारे कंट्री की सिटीजनशिप तो नहीं ले सकती। यही बात है कि मोर देन वन मेंबरशिप एसोसिएशन में यू कैन बी द मेंबर ऑफ मोर देन वन मेंबर एसोसिएशन, बट यू कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ मोर देन 1 or 2 कंट्री। करेक्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट परमानेंट। अब इस पे गौर कीजिए और पर्पस को याद करिएगा दोस्तों। स्टेट का जो पर्पस है वो परमानेंट है। ठीक है, स्टेट का जो पर्पस है वो परमानेंट। हम लोग जानते हैं कि स्टेट खुद भी परमानेंट है, स्टेट कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन एसोसिएशन खत्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन जो है दोस्तों वो ये स्टेट के अंदर में आती है। ठीक है, एक स्टेट के अंदर में एसोसिएशन आती है। अगर स्टेट चाहे तो उस एसोसिएशन को, अगर उसके लिए ठीक ना हो या सिटीजन्स के लिए ठीक ना हो, तो वो उसको खत्म कर सकता है, लेकिन स्टेट को कोई खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, स्टेट कभी खत्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल फोर्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं फिजिकल फोर्स को समझने के लिए। मान लेते हैं कि मैं एक ट्रेड यूनियन या किसी भी एसोसिएशन का मेंबर हूँ। ठीक है, अब वहाँ के जो हेड है वो, अगर उनको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो क्या वो मुझे मार सकते हैं? ठीक है, वो मेरे खिलाफ एफआईआर फाइल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे फिजिकली डैमेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं अपनी कंट्री के साथ, आप लोग देखते होंगे ना एग्जाम्पल में कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं पर या कोई गलत काम किया जा रहा है, तो पुलिस क्या करती है? पुलिस उसके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है ना।
यानी कि पुलिस क्या कर सकती है, स्टेट क्या कर सकता है, अथॉरिटी जो है हमारी वो क्या कर सकती है, वो हमें फिजिकली हर्ट कर सकती है अगर हम शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई लॉ तोड़ रहे तो। लेकिन एसोसिएशन को ये ताकत नहीं दी गई है कि वो एक सिटीजन को मारे या उसको फिजिकली हर्ट करे। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज सॉवरेनिटी। हमने अर्लियर वीडियोस में जब एलिमेंट ऑफ द स्टेट पढ़ रहे थे, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके। एलिमेंट ऑफ द स्टेट में हमने देखा था कि स्टेट के जो है वो 4 एलिमेंट है। ठीक है, 4 एलिमेंट है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। उसमें से एक मैंने क्या बोला, सॉवरेनिटी। तो और सॉवरेनिटी का मतलब था दोस्तों सुप्रीम पावर, यानी कि स्टेट के पास जो है वो सुप्रीम पावर होती है। ठीक है, लेकिन एसोसिएशन के पास ये चीज नहीं है। एसोसिएशन के पास जो सॉवरेनिटी है वो नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ स्टेट के पास है क्योंकि वो स्टेट की एलिमेंट है। एसोसिएशन स्टेट के अंदर आता है तो उसको स्टेट के कंट्रोल में रहना पड़ता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।